देखिए ये मौके पर आई हुई है, जिसकी गहनता से जांच और सैंपल लिया जाएगा। तो सैंपल के अंदर हम सरकार से गुजारिश यही करते हैं कि ईमानदारी से इसका सैंपल की जांच करवाई जाए। और MS लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि लाले पाइपलाइन है, उन कह रहे थे भाई एयर वाल ना होने की वजह से एयर वाल का सिस्टम जब सुना फटने लग रही है। तो ग्रामवासियों के कहने के मुताबिक 20 एयर वाल भी लगाई गई इसके अंदर। भाई सभी साथियों को नमस्कार। अचानक से गांव सिंगवारागू के अंदर ना सीएम प्लाइंग का छापा होता है। किस बात पे होता है, आपने पहले भी रोड जाम एक बार देखा होगा। एक पाइपलाइन है जो कि पानी उतारने के लिए आज दबाई गई थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी अब तक उस लाइन से नहीं उतरी है। गाँव वाले परेशान और हताश होकर उन्होंने रोड जाम किया था। उस टाइम में SDO साहब भी आए थे, लेकिन उस चीज़ का कोई समाधान नहीं निकल पाया। आज सीएम प्लाइंग आई है, उस लाइन को चेक करने के लिए सैंपल है वो लिए जा रहे हैं। मौके पर सिंगवारागू के सरपंच जी है और सीएम प्लाइंग के अधिकारी भी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप देखते हो कि एक चीज़ जरूर देखी जाती है, सरकार को हम दोष देते हैं, विधायक को दोष देते हैं, मंत्रियों को दोष देते हैं, लेकिन डकार कौन नहीं लेते हैं भाई? ठेकेदार। और वही चीज़ यहाँ पे हुई है। सरपंच साहब यहाँ पे मौके से बात कर ले। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। रोड भी जाम किया था, लेकिन 3 साल हो गए, आज फिर सीएम प्लाइंग आई है। कितने दिन से ये प्रोसेस चल रहा है? लाइन कब दबी थी, थोड़ा ये बताइए। सरकार से हमारी गुजारिश है, लगभग दौर चलता ही रहा है। हमने 2 बार तो रोड जाम भी कर लिया था। हाँ। सभी ग्रामवासियों ने। तो आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से, भाई लाइन तुम्हारी चला के दी जाओगी। तो 5 महीने हो गए आज लगभग, अभी तक तो लाइन चली नहीं है। आगे चलेगी कि ना चलेगी उसका बारे में हमने कुछ कह नहीं सकते। आज सीएम प्लाइंग मौके पर आई हुई है, जिसकी गहनता से जांच और सैंपल लिया जाएगा। तो सैंपल के अंदर हम सरकार से गुजारिश यही करते हैं कि ईमानदारी से इसका सैंपल की जांच करवाई जाए। और MS लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने हमारी पाइपलाइन दबाई गई है, उसके अगर पाइप नकली दबाए गए हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने 2 बार रोड जाम किया था, SDO भी आया था, JE भी आया था, उस टाइम इन चीज़ों का समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं किया। उनने जो कि लाले पाइपलाइन है, उन कह रहे थे भाई एयर वाल ना होने की वजह से एयर वाल का सिस्टम जब सुना फटने लग रही है। तो ग्रामवासियों के कहने के मुताबिक 20 एयर वाल भी लगाई गई इसके अंदर। फिर दोबारा चलाई गई जोड़ जाड़ लगा करके, फिर भी नहीं चली। इसकी तो एक बूंद भी पानी नहीं निकाला है। जहाँ इसको पानी 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर गिरना था, बरवाड़ा ब्रांच नहर के अंदर डालना था ये पानी, तो वहाँ एक ओस भी नहीं गई है इसकी। अच्छा, इससे पानी की एक बूंद भी ना निकली। हाँ, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है लाइन से। मतलब सरकार का भी इसमें हम दोष नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रामवासियों को सौगात के रूप में सरकार की तरफ से पैसे दिए गए थे लाइन के लिए। बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री के होते हुए हमारे 9 करोड़ 70 लाख रुपए सरकार ने सिंगवारागू को सहयोग राशि के अंदर दिए गए थे। तो इसके अंदर कुछ ठेकेदार जो MS लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी भिवानी और कुछ अधिकारी जो कि मिली भगत के कारण ये पाइप कंडम दबाए गए हैं। और इससे मतलब आज भी ग्राम सिंगवारागू के अंदर 1200 एकड़ जलमग्न है। अभी तक में जीरी की फसल मर गई है, अब गेहूं की फसल ना होगी, आगे भी होने के चांस ना है। अगर ये लाइन का काम सही से होता, ये लाइन चलती, तो क्या ये फसलें बच जाती थी? बिल्कुल, अगर ये पाइप लाइन बढ़िया तरीके से दबाए होते, सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया होता, बढ़िया कंपनी के क्वालिटी के पाइप लगाए होते, तो आज सिंगवारागू के अंदर पानी ना रहना था और बढ़िया तरीके से फसल होनी थी, ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य भी सुधार में हो सके। आज तो दर बिल्कुल ही गरीब हालात में हो चुका है। किसी को लड़की की शादी करनी थी, किसी को बच्चे की स्कूल में फीस देनी थी, किसी को मकान बनाना था, वो आज बनाए क्या?
मतलब करे क्या? कि इस लाइन के कारण है आपके गांव में फसलें बर्बाद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइन की वजह से ही आज फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसान बेचारा रोने लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर आज आगे ऑप्शन भी तो नहीं है। सरकार ने हमारे गुजारिश ये करते हैं आपके माध्यम से, भाई इसका परमानेंट इलाज करवाया जाए और ड्रेन की व्यवस्था करवाई जाए सिंगवारा के अंदर। देखो एक बात मैं जरूर बता दूं, मैं सरकार ने पैसे भी दिए, लेकिन अब किसको दोष दे। अब 2 बार इस चीज़ की जांच के लिए भी जाम लगाया गया, जेई वहाँ पे आए, एसडी वहाँ पे आए, लेकिन उन चीज़ों का समाधान नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात ये ताऊ जी यहाँ पे और ताऊ जी नमस्कार, सिंगवा से ही हो आप? 2 बार जाम भी लगा था, बुजुर्ग रोड पे बैठे थे। सारे कर्मचारियों तो जाए, अफसर डीसी तो भी, कमिश्नर तो भी जाए, नहीं करेंगे इलाज। ये उनके कहने से आज हैं बिजी हैं, बस जो काम हो गया। फिर आपने सीएम को इस चीज़ की शिकायत दी थी? नहीं, सीएम को भी दी शिकायत। तो देखो मैं मौके पे सीएम फलाइन के अधिकारी हैं, इनसे एक बार बात करने की कोशिश यहाँ पे कर लेते। मौके पे सैंपल के लिए यहाँ पे ना, सैंपल के लिए यहाँ पे गड्ढा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए मौके के लिए यहाँ पे एसडीएम साहब यहाँ पे मौके, और जो लाइन है एसडी साहब से एक बार बात कर लेते हैं। मौके पे यहाँ पे सैंपल के लिए ना ड्रेन खोदी गई है। एसडी साहब से एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। आज मेरा कोई रोल नहीं सर। नहीं, वैसे हम थोड़ी जानकारी आपसे लेते हैं। अब ये किसके लिए खुदाई किस लिए की जा रही है? सैंपलिंग के लिए जा रही है। सीम बनाई गई है। जी। पहले भी इस चीज़ की बताया गया था कि लाइन में गड़बड़ी, वाल का कोई सिस्टम पहले भी बताया गया था। नहीं, हमारे पास में नहीं, हमारे को पहली बार बताया गया। पहली बार बताया गया, जांच के लिए आप आए। देखो एक बात ये सही है कि लेकिन ये यहाँ पे सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा पैसे दिए गए, लाइन दबाई गई, लेकिन सरपंच का जो आरोप था, सरपंच ने बताया कि ठेकेदार ने काम ना अच्छे से नहीं किया। अब वो तो एक जांच का विषय है, जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना, आप वीडियो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।